Lovely Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors love life for Libra in the month of August 2026. Okay, let's cut to the deck. Current energy of your person, Eight of Swords in reverse. Intention of your person, the World in reverse. Future action of your person. प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन को? Ten of Swords. Your energy. ना, Nine of Swords and future of this overall connection. King of Cups in reverse, bottom of the deck. Ten of Cups in reverse. आप लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो या ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो। 8, 9, 10 सोर्ड्स। पहले जोडियाक साइन डिस्कस कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड कैंसर। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। मतलब जिसे कहते हैं इमोशनल कंपैटिबिलिटी राइट नाउ इज जीरो दोनों के बीच में। बातचीत भी शायद नहीं हो रही। मे बी दिस कैन बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एज वेल। एक म्यूचुअल एनर्जी निकाल लेते हैं इस रीडिंग में। यहाँ कन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं। रिलेशनशिप, ये कन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप या मैरिड वाले लोग के ही हो सकते हैं, या देयर इज अ कनेक्शन। ये वन साइडेड कैजुअल ब्ला ब्ला नौटंकी तो नहीं दिख रही लिब्रा। एक म्यूचुअल एनर्जी निकालते हैं, इसी छोटू डेक से निकालते हैं। दिस इज नॉट गुड। दिस इज वेरी एक तो यहाँ नजर लगी किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। विद द डेविल यहाँ नजर लगी। एग्जैक्टली मैं कार्ड्स बताऊं, कार्ड शफल कर मुझे लगता है यहाँ नजर भी लगी है। यहाँ इविल आई की भी एनर्जी। सी द डेविल इन रिवर्स आ गया है। फॉर गॉड सेक लिब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपके और आपके पर्सन दोनों को देना चाहती हूँ, ये एक म्यूचुअल एनर्जी है कि प्लीज अब अपनी जो ये लव लाइफ है और मैरिड लाइफ है, प्लीज प्राइवेट रखो। प्लीज फॉर गॉड से कीप इट प्राइवेट। ना अच्छाई बताओ ना बुराई बताओ किसी को कुछ। यहाँ पे बहुत गंदी नजर लगी है। अब मैं BM वर्ड तो नहीं यूज करूंगी, विच इज द ब्लैक मैजिक वर्ड ओवर हियर, क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम होता है। बहुत लोग इफ ऐसा कुछ है, एक बार पर्सनल रीडिंग करा लो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में एक्चुअली पता लग जाता है कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। यहाँ बहुत गंदी नजर लगी लोगों की। एंड बाहरी यहाँ पे ये नहीं कि कलीग ने नजर लगा दी या किसी दूर के रिश्तेदार ने, यहाँ अपने ही आस्तीन के साथ दोस्त, आस्तीन के साथ रिश्तेदार, अपने ही लोगों ने नजर लगाई। मे बी इट कैन बी योर ब्रदर, योर सिस्टर, या उनकी भाई बहन, या उनके ब्रदर इन लॉ। मतलब लिटरली जैसे कोर फैमिली कहते हैं, वो लोग आपकी खुशियां नहीं चाहते, आपकी और आपके पार्टनर की खुशियां नहीं चाहते। मैं सच बता रही हूँ। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा वीडियो बहुत सालों से देख रहे हैं, मैं ये सब बातें नहीं बोलती हूँ अपने चैनल में। मैं बोलती ही नहीं हूँ सब फालतू भरने की बकवास बातें, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है वो दो लोग का होता है। अगर मैं ये सब बातें बोल रही हूँ विच इज नजर, इविल आई, या दूसरों की जेलसी से, मतलब देयर इज सर्टेन एनर्जीज। आई नेवर क्लेम। बहुत लोग जैसे बहुत टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ऐसे चुटकी बजा के बोल देते हैं कि अरे नजर लगी है, अरे इविल आई, अरे ब्लैक, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इविल आई, नेगेटिव, दीज आर वेरी, मतलब बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कि एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन हीलर, एज अ पर्सन हु इज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, ये सब वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। बट इफ आई एम सेइंग दिस, मतलब यहाँ पे है। लाइक करो वीडियो इफ यू फील इट। एंड मैं अभी से स्टार्टिंग से एक चीज बता रही हूँ, कीप योर लाइफ प्राइवेट। आपकी तकलीफ से एक एज के बाद आपके माँ बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके घर वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रेंड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी अच्छी इमेज दिखाओ कि एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीथिंग इज कूल, दैट्स इट। लोगों को आपके तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता है। एंड अगर आपकी शादी हो गई, सब हो गई, नहीं मतलब होता। और ना तो अच्छाई दिखाओ अपने पार्टनर और अपने फैमिली वालों के लिए, ना बुराई। बहुत लोग, किसी ने ना मुझे कमेंट किया था एक टाइम पे, कॉलेज टाइम पे,
तुम कभी अरे तुम मदर्स डे पे कोई फ़ोटो नहीं डालते। मैंने कहा कि भई मैं अगर मदर्स डे पे फ़ोटो नहीं डालूँगी तो मेरा प्यार कम हो जाएगा। मैं तुम लोगों को क्यों दिखाऊँ? तुम गधों को या तुम जो 2 कौड़ी के जाहिल लोग या तुम लोग को क्यों दिखाऊँ? मैं अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ क्यों दिखाऊँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी मेरी फैमिली को देखो, ना मेरे बाप को देखो, माँ को देखो, कोई भी देखो। तुम लोग को मतलब क्या? तुम लोग को मुझसे मतलब होना चाहिए, मेरी फैमिली से मतलब होना चाहिए। जवाब दे दिया मैंने। मतलब मैं किसी के साथ फ़ोटो नहीं डाल रही हूँ व्हाट्सएप पे, एक तो वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मतलब मैं प्यार नहीं करती हूँ। तुम लोग डालते हो मतलब प्यार करते हो। तो एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी है। तो ईविल आई को प्रोटेक्ट करना है अपनी पर्सन अगर वो डाली है शादी हटा दो, आर्काइव कर दो। शादी अपने लिए करते हो कि समाज के लिए करते हो? जब डिवो माय मदर सेड वन थिंग कि जब डिवोर्स इज़ अ पर्सनल अफेयर, प्राइवेट अफेयर, तो शादी भी तो प्राइवेट अफेयर होनी चाहिए ना। और एग्जैक्टली आज के टाइम पे जो जेनजीज हैं या जो स्मार्टर जनरेशन है, स्मार्टर लोग हैं, वो प्राइवेटली कर रहे। माय कजन सिस्टर आल्सो गॉट मैरिड वेरी प्राइवेटली एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि भैया प्राइवेटली शादी कर ली, अपना अपना कर लिया। नाउ शी इज बिल्डिंग हर ओन हाउस, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं उन्हें ऐसे नहीं बोलूंगी, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि भैया अपना पैसा सेव करके वो अपना घर बना रही। माय कजन सिस्टर शी इज वेरी गुड एट हर वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपनी प्राइवेटली शादी कर ली, वो अपना घर बना रही हैं। और वो भी अपना, जो मेरे जीजू है वो भी अपना घर बना रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि अपना भैया प्राइवेट कर लिया एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पथेटिक एनर्जीज दिख रही हैं। अब शुरुआत करते हैं। ज़ोडिएक साइन में डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो पहले हम म्यूचुअल एनर्जी से शुरुआत करते हैं, बातचीत हो भी नहीं रही है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप लोग सेपरेटेड हो। ये मैरिड लोग का वर्ड होता है सेपरेटेड, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मतलब आप दोनों लिब्रा एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हो, ना आप इनको समझना चाहते हो, ना आपका पार्टनर आपको समझना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ये है कि हम महान हैं, हम भैया चाय हैं, बाकी चीनी कम है। आप अपने आप को महान समझते हो, आपका पर्सन अपने आप को महान समझते हो। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी झुकने को तैयार नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं, तो रिलेशनशिप और शादी कैसे चलेगी? ईगो इतना हाई है, ईगो इतना सर्वप्रिय है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स, अकल आप लोगों ने एकदम, आप लोग की अकल दोनों की पता नहीं कहाँ चली गई है लिब्रा। दोनों अपने ही कर्मों से, अपनी ही दुष्टता से इस रिश्ते को खराब करें। आप दोनों ही महान हो इस एनर्जीज़ में। नाउ विद द डेविल इन रिवर्स, सी बॉटम ऑफ द डेक, दो ओवरऑल शैडो एनर्जी, द डेविल इन रिवर्स है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग हो रही है। यहाँ पे लगी है नजर। मैं सच बता रही हूँ, एक या तो प्लीज हीलिंग करो या तो कुछ पूजा वूजा करा लो अपने घर में। कुछ सत्यनारायण की कथा या जो भी वड़ेवा होता है प्लीज करवा लो। नेगेटिविटी आपके घर में भर चुकी है। पूरा घर का इन्वायरमेंट आप लोग का नेगेटिव हो चुका है। अगर आप लोग मैरिड हो बाय एनी चांस, प्लीज डू सम हीलिंग, डू सम पूजा, ताकि वो क्लेंजिंग हो आपके घर की। और बहुत से आते हैं आपके लोग में, लोग कलह क्रिएट करते हो चले जाते हो। और एक और चीज यहाँ पे मुझे ये भी दिख रही है कि बहुत लोग एनर्जी कैरी करके आते हैं आपके घर में, इसलिए अपने घर में किसको एंटर करवाना है नहीं करवाना है वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। मत एंटर वेंटर करो, बाहर से ही बात करो, बाहर से ही भगा दो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग के घर में वैसा रिवाज है, मुझे इतनी एनर्जीज पिक हो रही ना, पता नहीं ऐसी बहुत रैंडम, कि अगर आप लोग चप्पल पहन के घर में आ जाते हो, बाहर से चप्पल पहनी हुई घर में एंटर करे, पट 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 पट, डोंट डू इट। चप्पल शूज बाहर ही उतारो। चप्पल से आप कितना कहाँ चल के आते हो, सिर्फ उसी एनर्जी से आप घर में घुसते हो, कितनी नेगेटिव एनर्जी आती है। तो प्लीज ये चप्पल वप्पल पहनने का रिवाज आप बंद करो। घर पे तो बिना चप्पल के रहना चाहिए। तो ये भी प्लीज, इफ यू आर रेजोनेटिंग, इफ यू एनीवन इज रेजोनेटिंग, प्लीज फॉलो दीज थिंग्स। नहीं फॉलो करना मत करो, पर्सनल रीडिंग करा लो इफ यू गाइस वांट टू। नाउ शुरुआत करते करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। मैं बहुत बोल रही हूँ, बट दीज वर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग एंड मैं आपको बता रही। एट ऑफ सोर्ड्स, भाई देखो यहाँ दोनों की एनर्जीज मिरर ही कर रहे हो, साथ साथ में ही बताते हैं। ये सिमिलर एनर्जीज हैं, ये थोड़ी कम है, ये थोड़ी ज्यादा है। इनको लगता है आप इनको नहीं समझना चाहते हो, आपको इनकी इमोशनली कोई परवाह नहीं है। दे आर फीलिंग स्टक इन दिस रिलेशनशिप, दे आर फीलिंग स्टक इन दिस मैरिज, दे डोंट नो व्हाट टू डू। आप समझना नहीं चाहते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो ये आपको समझ रहे हैं, ना आप इनको समझ रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो चुकी है, स्ट्रेस रिलेटेड रिलेटेड डिजीजेस हो चुकी है दोनों को। कभी आप लोगों ने, आप दोनों ने, यहाँ तो आप दोनों ही जिम्मेदार हो। ये तो एनर्जी की अलग खेल है। अब आप दोनों के बिहेवियर पे बात करते हैं, टैरो बिहेवियर पे चलता है। आप दोनों ने बैठ के प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के, चलो हाथ भी नहीं पकड़ना, सामने सामने बैठ के आराम से कभी बात की है? अच्छा बताओ क्या इशू है? आप अपने इशू डिस्कस करो, ये आपसे इशू डिस्कस करें। अच्छा क्या ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? चलो ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं, चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो हम झुक जाते हैं, हम अपना ईगो डाउन कर लोगे तो रिश्ता ही बचेगा।
लड़ाई करके, झगड़ा करके, ब्लेम गेम करके, नेगेटिविटी, एक तो यहाँ पे लो, देयर इज़ नो पर्टिकुलर वन पर्सन, देयर आर मल्टीपल पीपल जो आप लोग दोनों को नेगेटिव एनर्जीज़ भेज रहे हैं। और लोग महाजलनखोर होते हैं, समझो इस बात को, लिब्रा। जो सब आपके दोस्त हैं, हाँ, 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 लाइक कर रहे हो, ओह ग्रेट गर्ल, ओह वाव, दे ऑल आर जेलस ऑफ यू। प्राइवेट, जितना अपनी लाइफ प्राइवेट रखोगे उतना खुश रहोगे, 1000 बार बोलती हूँ अपने चैनल पे। Keep it private, please. And in their energies, they are feeling misunderstood, they are feeling stuck. Their intention, the world, they want to be in a relationship with you. शादी आपके साथ निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इंटेंशन में ये है कि अब हम जुड़ गए हैं, अब हमारा साथ फेरे हो गए हैं, वट हो गया है, मुझे इस रिलेशनशिप को निभाना है। इंटेंशन में चाहते हैं कि आपके साथ एक हॉलीडे पे भी जाए। इन्हें पता है कि ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। दे वांट टू बी विथ यू। देयर फ्यूचर एक्शन 10 ऑफ सोल्ड, ये देखो एंड हो रहा है, ये कनेक्शन बहुत ब्रूटली। यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक आप दोनों हो। बैठ के भैया बैठ जाओ, प्यार से बात करो, किसी तीसरे चौथे, ये ना हो कि आप लोग बैठो तो आपके सास ससुर सुन रहे हैं, आपका ये सुन रहे हैं, भगा दो सबको अपनी लाइफ से। माँ बाप एक हद तक होते हैं, उसके बाद तो आपका पार्टनर ही तो आपका पार लगाता है, बुढ़ापा और कौन, एक दूसरे का साथ ही तो पार लगाता है ना। तो यहाँ पे तो प्लीज बैठो और प्लीज बात करो, इमोशनली समझो एक दूसरे को। और सिर्फ सिर्फ आप समझ रहे हो ये नहीं समझ, दोनों को एक दूसरे का पक्ष समझना पड़ेगा। फ्यूचर एक्शन में ये इंसान आपके साथ रिश्ता एंड करते हुए दिख रहा है, दैट्स, ये क्यों एंड होगा? बिकॉज यू बोथ आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर, यू बोथ डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर। इतना क्या बुरा हो गया है, इतना क्या हो गया है? और ये फालतू फंड के जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है ना आप लोग की मैरिज में और रिलेशनशिप में, प्लीज भगा दो सबको, बिल्कुल भगा दो। जो इतनी नेगेटिविटी मुझे दिख रही, लोगों की नेगेटिविटी दिख रही है, लोग आके आपको भड़काते, लोग आके इनको भड़काते हैं। और ये अभी एक फिर से मैं अभी जस्ट अभी पोस्ट पढ़ी थी, एक किसी का हस्बैंड अपनी एक्सेस से बात, अरे तुम लोग क्यों अपनी एक्सेस से और एक्सेस से बात करते हो? ये भी बहुत बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, उनको मेंटल इमोशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। यही करना है, एक्सेस से बात करना। लड़के लड़की, डोंट गेट मैरिड भाई, डोंट कम इनटू अ रिलेशनशिप फॉर गॉड सेक। अक्कल नहीं है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में, अक्कल ही नहीं आते हैं मेरे पास लोग, तो गुस्सा आता है इन लोगों की रीडिंग करके कि कितने घटी, मतलब कितनी इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो है लोगों के अंदर, हद से ज्यादा जीरो। यहाँ यही वही सब पैटर्न दिख रहा है मुझे, शेमलेस पीपल। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं लिब्रा, गलतियां सबसे होती है, बट अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, रियलाइज हो रहा है, फिक्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। ये जो आप जो आपको है ना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, हम विक्टिम है, ये है, कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस तो आपको भी नहीं करना, ईगो तो आपका भी बहुत हाई है लिब्रा। या तो देखो दो चीज कर लो, ईगो में रहो, देखो दो चीज करो, या तो ईगो में रहो, स्टैंड लो और भगा दो अपने पर्सन को, बोलो हम तो अपना ईगो डाउन नहीं करेंगे, हम महान हैं, बाकी तो सब पानी कम चाय हैं, हम महान हैं। भागो और रो मत और अपनी लाइफ जियो। अगर रो रहे हो, परेशान हो, सैड हो, मिस हो, तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझ लो सामने वाले की बात कि ये जो दो नाव में जो पैर आप दोनों रख रहे हो, तो उसमें तो गिरोगे आप दोनों ही ना साथ में, और बाकी वाले तो बाकी के लोग, जनता, अच्छा जो कि आपके घर वाले भी इंक्लूडेड दिख रहे हो, तो सब मजे ही ले रहे हैं। लाइफ आपकी ही है लिब्रा, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, इट्स हाउ यू वांट टू टेक थिंग्स फर्दर, इट्स अप टू यू। तो लिब्रा, या तो विक्टिम बन जाओ, विक्टिम बन के चीजों को सुधारो, या तो ईगो रखो, भगा दो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। ये जो आजकल हो रहा है ना कि हम ईगो भी रख रहे हैं, हमें बात भी मनवानी है और हमें विक्टिम भी बन जाना, ऐसे लाइफ नहीं चलती है लिब्रा। मेरे हिसाब से बैठो, बात करो, दो लोग आपस में प्यार से बात करो, सॉर्ट आउट करो। फ्यूचर बहुत अच्छा है, किंग ऑफ कप्स ही बचा ली इस रीडिंग को, आप लोग रीडिंग को इस कार्ड ने। डू यू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ किंग ऑफ कप्स? प्यार से रहो, इमोशनली समझ जाओ, दो तीन बात आप मान लो, दो तीन बात वो मान ले आपकी, प्यार से चलो यार, लाइफ बहुत लंबी, अकेले नहीं गुजारी जा सकती है लाइफ, प्यार से जीवन चलेगा। इमोशनली समझो एक दूसरे को लिब्रा, प्रैक्टिकल होके मत चलो, समझो, प्यार देखो, यू गाइस हैड अ लॉट ऑफ लव इन द पास्ट, तो प्यार से जीवन चलाओ भाइयों बहनों, जो भी हो आप लोग, प्यार है। आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप एंड दिस कनेक्शन टू एंड। क्यों सफर कर रहे हो आप दोनों? क्योंकि प्यार करते हो ना, इसलिए तो सफर कर रहे हो ना।
है, प्लीज गाइस गो टू अ मैरिज काउंसलर, गो टू अ रिलेशनशिप काउंसलर, या गेट अ रीडिंग फ्रॉम मी, आई एम लाइफ कोच एज वेल। साथ में बात कर लो यार मेरे से। मत मत फैमिली फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो, कभी भी मत इन्वॉल्व करो। पैसा खर्च करो, काउंसलर, थेरेपिस्ट, किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और डीपली आपको बात करे, पॉजिटिवली आपको इन्फ्लुएंस करे। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट यू बोथ नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। और ये जो मुझे इविल एनर्जी फालतू फंड के, देयर इज नो पर्टिकुलरली थर्ड पर्सन, लोग बहुत इविल एनर्जी भेज रहे हैं, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो बिलीव करो कि बहुत लोग ना सेलेक्टिव बिलीव करते हैं, एंड आई हेट दोस काइंड ऑफ पीपल। या तो मत बिलीव करो, अरे इविल आई कुछ नहीं होता, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर बिलीव करो तो अच्छे से बिलीव करो। फोटो डाल देंगे, अब कुछ है यहाँ पे मेरे कुछ उसमें, फोटो डाल देंगे और इविल आई का इमोजी डाल देंगे। अबे भैया, नजर नहीं लगवानी तो फोटो मत डालो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और हर जगह। इविल आई के इमोजी से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग खुर्राट लोग बैठे हुए हैं इस दुनिया में, जो इतने इतने वो इतने उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, इतनी कि वो बिल्कुल इफेक्ट कर देते हैं। और होता है पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, जब जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है ना। तो जब पॉजिटिव एनर्जी मानते हो तो नेगेटिव एनर्जी, तो इविल लाइक क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। उससे प्रोटेक्टेड रखना आपका काम होता है। उससे कैसे प्रोटेक्टेड रखना, पॉजिटिव सोचो भाई, अपने आप को, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो, फालतू लोगों से डिस्कस मत करो। अपने पर्सनल इंटरनल रोमांटिक रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिज इश्यूज लोगों से मत डिस्कस करो। लोग कौन कौन लोग आपके घर में आ रहे, उस पर कंट्रोल करो। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है चला जा रहा है। योर होम इज योर पर्सनल सेंचुरी, इट्स योर सेंचुरी, वो आपकी चॉइस है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स लिब्रा। एंड देखो, मेरे हिसाब से 1 महीने में चीजें सॉर्ट आउट हो सकती, अच्छे से पॉजिटिवली होके प्यार से रहो, और दोनों एफर्ट डालो इस कनेक्शन में। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल वांट टू बी विथ यू, एंड प्लीज वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। मैं प्रे करती हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए, और भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर दो लिब्रा। थोड़ा आप लोगों को ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है भगवान की। ठीक है लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.